HBL PSL 11 का चैंपियन कौन, फैसला आज। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन फाइनल टाकरे के लिए तैयार। बाबर आजम, कुशाल मेंडिस, ब्रेसवेल और सुफियान पेशावर की उम्मीद। मां सदाकत, लबुशेन, उस्मान खान किंग्समैन के बड़े हथियार। मैच का वक्त तब्दील 1 घंटा आगे कर दिया गया। लाइव एक्शन शाम 7 के बजाय 8 बजे शुरू होगा। शायकीन क्रिकेट को मुश्किलात से बचने के लिए शाम 6 बजे तक स्टेडियम पहुंचने की हिदायत। टॉस से पहले रंगारंग तकरीब होगी। आतिफ असलम, अली अजमत, आयमा बेग आवाज का जादू जगाएंगे। आरिफ लोहार और साबरी सिस्टर्स भी शायकीन का लहू गरमाएंगे। PSL 11 में पैसे की बारिश। फातह टीम को $5 लाख इनाम मिलेगा। पाकिस्तानी रुपयों में ये रकम तकरीबन 14 करोड़ रुपए बनती है। रनर अप को $3 लाख मिलेंगे। मजमूई तौर पर $10 लाख तकसीम किए जाएंगे। क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन काम करने वाली फ्रेंचाइज को $2 लाख दिए जाएंगे। पेशावर ज़ल्मी ने 4 बार PSL फाइनल खेला। 2017 में डैरन समी की क़यादत में चैंपियन भी बनी। PSL 11 में पेशावर ज़ल्मी पॉइंट्स टेबल के टॉप पर विराजमान। 10 मैचेस में पेशावर ज़ल्मी को सिर्फ 1 में शिकस्त हुई। नई फ्रेंचाइज हैदराबाद किंग्समैन पहली बार ही फाइनल में पहुंच गई। मार्नस लबुशेन की क़यादत में 5 मैच जीते, 5 हारे। इब्तदाई 4 मैच हारने के बाद किंग्समैन ने मोमेंटम पकड़ा। बेहतर रन रेट के बायस टॉप 4 में पहुंची। दोनों कप्तान चमचमाती ट्रॉफी उठाने के लिए पुरज़्म। कहा दबाव हर मैच में होता है, फाइनल का भी होगा। ट्रॉफी उठाना हर कप्तान की ख्वाहिश होती है, मेरी भी यही है। नए खिलाड़ियों में बहुत टैलेंट है, मोमेंटम बना हुआ है, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। हैदराबाद किंग्समैन का कप्तान मार्नस लबुशेन ने कहा है कि हमें अपने खिलाड़ियों पर एतमाद था। PSL में मेरा पहला तजर्बा है जो बेहतरीन रहा। PSL खेलने का बहुत मजा आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने PSL फाइनल के लिए सिक्योरिटी इंतजाम से आगाह किया। वज़ीर आज़म की खिलाड़ियों और शायकीन के लिए बेहतरीन इंतजाम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन व अमान के इक़दामात से भी आगाह किया। कराची में शदीद गर्मी, पारा 40 डिग्री को छू गया। गर्मी की शिद्दत 44 से 45 डिग्री तक महसूस होने लगी। समुद्री हवाएं मुअत्तल, शदीद हब्स की कैफियत। हवा में नमी के ज्यादा तनासुब से गर्मी 4 से 5 डिग्री ज्यादा महसूस। गर्मी की शदीद लहर कल तक जारी रहने की पेशगोई। शहरियों को बराह रास्त धूप से बचने, पानी के ज्यादा इस्तेमाल का मशवरा। हैदराबाद में पारा 45 डिग्री रिकॉर्ड, सक्खर में 42 तक पहुंच गया। लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद में मौसम मुअत्तदिल। महकमा मौसमियात की कश्मीर, पोठोहार, पंजाब में कहीं कहीं बारिश और यालबारी का इम्कान। रात को लाहौर, कसूर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गर्मी के जोर में कमी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रेड लाइन मंसूबे की साइट का दौरा। प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार को तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा अवाम को ट्रैफिक जैम और मुश्किलात में नहीं छोड़ा जा सकता। BRT रेड लाइन मंसूबे की रफ्तार को 2 गुना किया जाए। तामीराती कामों की 24 घंटे मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाएगी। फाइलों में नहीं, ज़मीन पर काम नजर आना चाहिए। दोबारा सरप्राइज विजिट करूंगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा रेड लाइन पर कॉन्ट्रैक्ट मनसूख करने से पहले तमाम तकाजे पूरे किए गए। उम्मीद है अदालत मेरिट पर फैसला करेंगी। तरक्याती मंसूबों के हवाले से सख्त फैसले किए हैं। किसी भी अदालती ऑर्डर की वजह से रेड लाइन पर अब काम नहीं रुकेगा। ये रेड लाइन BRT का प्रोजेक्ट है और इस वक्त भी काम बहुत तेजी से जारी है। जब भी आप इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें उतने ही लवाजमात होते हैं, उतनी ही जो है वो चीज़ें जो हैं वो सख्त होती हैं, जिसमें आपको मतलब अपनी किसी मेरी या किसी की ज़ाती ख्वाहिश पे जो है वो आप फैसले नहीं कर सकते। फिर उसमें आपने बहुत टफ फैसले करने होते हैं और वो फैसले करने के लिए आपने जो है वो फिर तमाम कवानीन को जो है वो फॉलो, तो हमने उन तमाम कवानीन को फॉलो किया।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी लाहौर का अचानक दौरा, बेपनाह रश, तवील इंतजार, ACP बंद। मोहसिन नकवी शदीद बरहम मुख्तलिफ काउंटर्स पर जाकर शहरियों से मिले और मसाइल पूछे। वज़ीर दाखिला का सेंटर पर सहूलतें बेहतर करने और रश को बेहतर तरीके से मैनेज करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, शहरियों को तेज़ रफ्तार खिदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान की ताज़ा तरीन तजावीज़ से आगाह कर दिया गया, जल्द ही जायज़ा लूँगा। मुझे यकीन नहीं कि ईरान की तजावीज़ काबिल कबूल होंगी। ईरान ने कुछ गलत किया तो दोबारा हमले के इम्कानात मौजूद हैं। सोशल मीडिया पोस्ट और सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, हमारी ईरान की नाकाबंदी एक दोस्ताना नाकाबंदी है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया जा रहा। ईरान ने जो कुछ किया है अब तक उसकी ज़्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। कोई नहीं चाहता कि चंद साल बाद दोबारा जंग के लिए जाएं। कुछ अरकान कांग्रेस हमारी मुज़ाकराती सलाहियत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ट्रंप का जर्मनी से 5000 से ज़ायद फौजी वापस बुलाने का भी ऐलान। मुज़ाकरात या जंग, फैसला अमेरिका की कोर्ट में है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा है कि अमेरिका को जंग के खात्मे का 14 निकाती मंसूबा पेश किया गया। अब फैसला अमेरिका के हाथ में है कि वो सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करे या कशीदगी को जारी रखे। ईरान अपने कौमी मफादात और सलामती के मकसद के तहत दोनों सूरतों के लिए तैयार है। तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग देते हुए कासिम गरीबाबादी ने कहा कि ईरान ने नई तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले की हैं। अमेरिका के हवाले से ईरान का अदम एतमाद बरकरार रहेगा। इसने सिफारतकारी के दौरान धोखाधड़ी की है। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरा दोबारा शुरू करने के लिए अपनी शराइत नरम कर दी। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, अमेरिका को हमले रोकने की ज़मानत और मुहासरा ख़त्म करने के बदले हॉर्मज़ खोलने पर बातचीत की पेशकश। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी पाबंदियों में नरमी के बदले जौहरी उमूर पर बाद में गुफ्तगू करने की तजवीज़ भी दी। ये भी कहा गया कि ईरान अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए आमादा हो गया है। आज ईरान ने दिफा के मैदान में दुनिया को हैरान कर दिया है। इन कामयाबियों का सहरा हमारे असातिज़ा को जाता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का यौम असातिज़ा पर पैगाम, कहा, हमारे असातिज़ा ने हमारे बच्चों को ईमान, कुर्बानी, इंसानियत और ईरान से मोहब्बत का दर्स दिया। ईरान का मुस्तकबिल हमदर्दी, मोहब्बत और दरगुजर से तामीर हो रहा है। ईरान की उम्मीद वो बच्चे हैं जिन्हें असातिज़ा परवान चढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने खुलेआम कहा, हम कज़ाकों का रवैया अपनाए हुए हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा, ट्रंप ने ईरानी जहाज़ों पर गैर कानूनी कब्जे को कज़ाकी करार दिया। ये ज़ुबान की लड़खड़ाहट नहीं थी, ये मुजरिमाना नौयत का खुला और अफसोसनाक एतराफ़ था। आलमी बरादरी बैनुल अक़वामी कानून के खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। अमेरिका का ईरान पर मुआशी दबाव बरकरार। इकनॉमिक फ्यूरी मुहिम के तहत ईरान के आलमी खुफिया मालियाती नेटवर्क निशाना, क्रिप्टो, गैर रजिस्टर बहरी बेड़े, असलहा खरीदारी नेटवर्क्स और दीगर ग्रुप शामिल। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि ईरान की मुआवनत करने वाली चीन की एक निजी रिफाइनरी कंपनी को भी निशाना बनाया। सदर ट्रंप की दबाव मुहिम के तहत ईरान में महंगाई दोगुनी हो गई है। ईरानी करेंसी तेजी से गिरावट का शिकार हुई है। खारक जजीरा जल्द अपनी ज़ख़ीराई गुंजाइश तक पहुँच रहा है। ईरान को रोज़ाना तकरीबन $170 मिलियन का मज़ीद नुकसान होगा। अमेरिका और इसराइल से जंग के तबाहकुन असरात। ईरान के सूबा जंजान में बमों को नाकारा बनाने का ऑपरेशन। पासदारान इनकलाब के 14 एहलकार शहीद हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंग के दौरान ना फटने वाले बारूद की बाकियात धमाके से फट गईं। ईरान पर क्लस्टर बमों और दीगर हमलों के बायस 1200 हेक्टेयर रकबा आलूदा हो चुका है। कुछ बम जमीन के अंदर धंस चुके हैं, जिसके बायस निशानदही करना खतरनाक अमल है।
ईरानी मीडिया का अमरीकी और इजरायली हथियारों को रिवर्स इंजीनियरिंग का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने हरमज़गान में मुतादिद अमरीकी मिसाइल नाकारा बनाकर तहकीकी यूनिट्स के हवाले किए। रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए दिए गए हथियारों में अमरीकी बंकर बस्टर बॉम्ब भी शामिल है। ईरानी तजियाकारों का कहना है कि मैदान जंग दिफाई सनत के लिए एक रिसर्च लेबॉर्ट्री बन चुका है। इसराइल की लबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। जनूबी लबनान में फ़ज़ाई हमले, कई घर तबाह, 3 अफराद शहीद। इसराइली फ़ौज ने जबल रेहान, बसलाया और अल सरीरा को निशाना बनाया। अल समिया में मस्जिद के करीब भी हमला। लबनान में 2 माह के दौरान शहीद अफराद की तादाद 2659 हो गई। इसराइली फ़ौज की 12 लबनानी कस्बों और देहात पर हमलों की वार्निंग। रिहायशियों को इनखला के नोटिस। हजारों इसराइली नेतन्याहू के खिलाफ एक बार फिर सड़कों पर। तेल अवीव और हैफा शहर में एहतजाजी मुजाहरे, नेतन्याहू की पॉलिसियों के खिलाफ नारे। जर्मनी और स्वीडन में भी इसराइल मुखालिफ मुजाहरे। गाजा, लेबनान और ईरान के खिलाफ जारी हद की मजम्मत।